Hello everybody, once again welcome to AEC यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आई एम AK उपाध्याय, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेगमेंट में। आज का हमारा सेगमेंट है, जो ये सेशन है, जो क्लास है, वो है नाउन केस पर। नाउन केस के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं केस समझना विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिनाई से भरा होता है, और उसका कारण है कि ज्यादातर बुक्स में उसकी डिटेल मिल नहीं पाती है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में केस क्या होता है और उसकी क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है। अगर ये चैप्टर आपको कठिन लगता है तो आज से आपकी ये परेशानी पूरी तरह से खत्म। आज से आप निश्चिंत हो जाएं, केस को लेकर के कभी आपको परेशानी नहीं जाएगी। और आप ये भी जान लीजिए कि केस बहुत जरूरी चैप्टर होता है, जिस पर आगे का पूरा हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन, इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन, सब कुछ उसी पर डिपेंड है। साथ ही साथ अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो ये मान लीजिए कि आपको केस समझना बहुत जरूरी है। केस होता क्या है? तो केस एक रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। कैसा रिलेशन? अरे भाई, केस का मतलब होता है वर्ब का रिलेशन। वर्ब का, मेन वर्ब जो होती है ना, उसका रिलेशन किसके साथ? आपको मालूम है कि सेंटेंस में वर्ब के आगे और पीछे कुछ शब्द होते हैं। वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद आती है और वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। नॉर्मली सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर होता है। तो सीधी बात है, वर्ब का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ जो होता है, उस रिलेशन को हम इंग्लिश में केस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो नाउन, या हो सकता है नाउन की जगह पर कोई प्रोनाउन हो, तो जो नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करते हैं, वो नाउन और प्रोनाउन सबजंक्टिव केस में कहलाते हैं, या उन्हें हम नॉमिनेटिव केस में कहते हैं। और केस क्या होता है, मैंने कहा बताया अभी आपको, केस एक रिलेशन है। 4 तरह के केस होते हैं इंग्लिश में। हिंदी में 8 तरह के केस पढ़े होंगे आपने, संस्कृत में भी आपने 8 तरह के केस पढ़े होंगे। लेकिन इंग्लिश चूंकि बहुत इजी लैंग्वेज है, और देखा जाए तो यहां पर जैसे हिंदी में और संस्कृत में 52 साउंड होते हैं, वर्ण होते हैं, अंग्रेजी में 26 होते हैं। तो समझना बहुत आसान है आपके लिए केस को भी। मैंने कहा नॉमिनेटिव केस फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, सबजंक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और डेटिव केस। ऐसे 4 तरह के केस होते हैं। जो नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस जब कोई नाउन या प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन वर्क्स इन अ सेंटेंस एज द सब्जेक्ट, जब नाउन प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करें तो नॉमिनेटिव केस में कहलाते हैं। और जब नाउन और प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करें तो उनको ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। इसी तरह से जब नाउन और प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं तो उनको डेटिव केस में कहा जाता है। नाउन प्रोनाउन यदि पजेशन को शो करते हैं तो पजेसिव केस में कहलाते हैं। चारों केस की डेफिनेशन मैंने दे दी। अब आप कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया, डेफिनेशन तो आपने दे दी। तो दोस्तों, इसके लिए तो आपको हमारे इस वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार देखना है, क्योंकि पहले तो डेफिनेशन को आप बार बार सुनिए कि मैंने क्या कहा। फिर मैंने आपसे चर्चा की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो मैंने अपने वीडियोस में एक चैप्टर अलग से लिया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, जो वीडियो मैं आपको
यूट्यूब चैनल पर अपने भेज चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने उसकी लिंक आपको दे दी है। अगर वो वीडियो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला आपने नहीं देखा है तो अभी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ जाए। और ये भी जान लीजिए, अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो केस के बिना वो संभव नहीं है, याद रखिएगा। अगर हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन अच्छे से परफेक्ट वे में सीखना चाहते हैं तो केस के बिना वो संभव नहीं है। यदि आप प्रोनाउन की डिटेल लेना चाहते हैं आगे आप प्रोनाउन के चैप्टर में, तो वो केस के बिना संभव नहीं है। इसलिए इस चैप्टर को, इस केस के इस चैप्टर को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, समय देकर के देखना बहुत जरूरी है। अगर आप भीड़ में इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा इसको आप कहीं एकांत में ले जाइए, नॉइसलेस प्लेस में जाकर के इस वीडियो को देखिए और हमारी डेफिनेशन जो अभी बताई है मैंने केस की, उनको आप ध्यान दीजिए। वैसे सरल तरीके से समझाने का मैं आपके लिए तरीका बताता हूं। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये केस का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे कहा, गरिमा gave Pinky's मोबाइल टू प्रिया। क्या बोला मैंने? गरिमा gave Pinky's मोबाइल टू प्रिया। इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, गरिमा gave प्रिया पिंकीज मोबाइल। ऑल राइट। तो आपको एक ही सेंटेंस को दो तरह से बोल करके मैंने बताया। इस सेंटेंस के एक एक वर्ड को हम बता देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं। किसने दिया? गरिमा गेव। तो गरिमा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। मैंने आपको बताया है नॉमिनेटिव केस के लिए जो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करे उसको नॉमिनेटिव केस में या सब्जेक्टिव केस में कहेंगे। तो यहां पर गरिमा क्या काम कर रही है? सब्जेक्ट के तौर पर यूज में लाया जाने वाला वर्ड है। तो गरिमा नॉमिनेटिव केस में कहलाएगा या जिसको सब्जेक्टिव केस में कहेंगे। जितने भी नाउन प्रोनाउन होते हैं अगर वो सब्जेक्ट का काम करते हैं तो उनको नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद वर्ब गेव का यूज किया है। गेव के बाद हमने क्या रखा? प्रिया को। गरिमा गेव प्रिया। गरिमा ने प्रिया को दिया। क्या दिया? पिंकीज मोबाइल। तो क्या दिया? आपको मालूम है क्या से क्वेश्चन करने पर जो आता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मोबाइल दिया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा मोबाइल। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में कहलाता है। इसी तरह से किसको दिया? हुम से क्वेश्चन करने पर, किसको से क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। किसको दिया? प्रिया को दिया। तो प्रिया क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जो नाउन प्रोनाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है उसको डेटिव केस में कहते हैं। अब इसके बाद एक और नाउन बचा, पिंकीज। पिंकीज, पिंकी में एस लग रहा है और एक एपिस्ट्रोफ का यूज किया गया है। वो एपिस्ट्रोफ ही पोजीशन को दिखला रहा है, पजेसिव केस को शो कर रहा है। तो पिंकीज मोबाइल है, पिंकी का मोबाइल, राइट? तो पिंकीज मोबाइल, पिंकीज शब्द जो यूज में लाया गया है वो पोजीशन को शो कर रहा है, इसलिए उस नाउन को पजेसिव केस में कहा जाएगा। किसको? पिंकीज को। मोबाइल को आप ऑब्जेक्टिव केस में कह रहे हैं, प्रिया को आप डेटिव केस में कह रहे हैं। इस तरह से आपको चारों केस मैंने समझाए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से देखिए।
जरूर समझ में आएगा और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारी लिंक में दिया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है वो लिंक में दिया गया है, उसकी लिंक दी गई है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो उस पर जाकर के आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि गरिमा गेव प्रिया पिंकीज मोबाइल, इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मोबाइल वो ऑब्जेक्टिव केस में है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है प्रिया वो डेटिव केस में है, और पिंकीज पजेशन का शो कर रही है, इसलिए पिंकीज को हम बोलेंगे पजेसिव केस में। शायद आपको अब ये चारों तरह के केस समझ में आ गए होंगे। मैं अपनी बात खत्म करूं इसके पहले आपको एक बहुत जरूरी चीज सिखाने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। पिंकी में जो एस लगा दिया, किसी भी नाउन में आप बाद में एस जोड़ते हैं तो दो कारणों से जोड़ते हैं। पहला, उस नाउन को प्लूरल में बदलने के लिए एस लगाते हैं। दूसरा, एस लगाने के साथ साथ ऊपर से एक कॉमा, उल्टा कॉमा जिसको एपिस्ट्रोफ कहते हैं, एपिस्ट्रोफ का यूज करते हैं। वो एपिस्ट्रोफ लगा करके किसी भी नाउन को प्लूरल नहीं बदलते, उसको पजेसिव केस में बदलना होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे सारे नाउन जिनको आप पजेसिव केस में बदलना चाहते हैं, एक एपिस्ट्रोफ और एक एस सफिक्स लगा करके नाउन को आप पजेसिव केस में बदल सकते हैं। मैंने कहा पिंकीज मोबाइल, पिंकी में एस लगाइए, एस से पहले एक एपिस्ट्रोफ का यूज करिए। और याद रखिएगा दोस्तों, पिंकी तो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन को भी ऐसे बदल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, अगर कोई भी नाउन चाहे प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, आप उसको पजेसिव केस में भी बदलना चाहते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो प्रॉपर या कॉमन नाउन अगर एस से एंड होता है तो फिर आपको एक और एस नहीं लगाना है पजेसिव केस बनाने के लिए। केवल और केवल उस नाउन के बाद एक आपको एपिस्ट्रोफ भर लगाना है, एक और एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपसे कहा पारस, पारस में एस होता है, पारस मैंने कहा पारस ड्रेस, पारस की ड्रेस, तो पारस के आखिरी में एस होता है, आपको उसमें एपिस्ट्रोफ लगाने के बाद एक और एस नहीं लगाना है। पारस ड्रेस, पारस की ड्रेस। तेजस, तेजस हॉस्टल, अब तेजस का हॉस्टल है तो उसमें भी आपको एस लगा हुआ है, एस के बाद केवल एक आपको एपिस्ट्रोफ लगाना है। रॉस डिस्कवरी, रॉस की खोज, रॉस की खोज, तो रॉस के बाद केवल आपको क्या लगाना है, एस लगाना, एस नहीं लगाना, केवल एक एपिस्ट्रोफ लगाना। ये तो प्रॉपर नाउन थे। कई बार क्या होता है, कुछ कॉमन नाउन होते हैं, मैंने कहा गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, अब गर्ल्स तो प्लूरल हो गया, अब गर्ल्स प्लूरल हो गया है तो प्लूरल के लिए अगर आपको ले जाना है पजेसिव केस में तो क्या एक और एस लगाना पड़ेगा? नहीं भाई, गर्ल्स के बाद केवल एक एपिस्ट्रोफ लगाइए, आपका पजेसिव केस बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मैंने कहा एक लड़की का बैग, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर एस लगाना पड़ेगा, एस के बीच में आपको एपिस्ट्रोफ लगाना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? अ गर्ल्स बैग, क्या कहा जाएगा? अ गर्ल्स बैग, गर्ल के बाद एपिस्ट्रोफ, फिर एस, फिर क्या आएगा?
बैग आएगा, क्योंकि वहां पर अ गर्ल्स बैग कहा है, एक लड़की का बैग। लेकिन जब गर्ल्स कॉलेज कहा गया तो गर्ल बहुत सारी हैं, और गर्ल के बाद एस लगा, क्योंकि वो प्लूरल था। एस जो लग रहा है वो प्लूरल बनाने के लिए लग रहा है, और उसके बाद आपको एक और एस नहीं लगाना है। पॉजिटिव केस के लिए केवल एक एपोस्ट्रोफ का यूज करना है। दोस्तों, शायद आपको पॉजिटिव केस का निर्माण करना आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो मैं आपसे यह कहूंगा, कुछ आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस अपनी नोटबुक पर करिए, और चाहें तो मुझसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं। आखिरी में कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।